वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलोरीमीटर के बारे में। कैलोरीमीटर क्या है एग्जैक्टली, ये क्या करता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये कैसे बनता है ना। तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज कि आखिर ये कैलोरीमीटर है क्या। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी और गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी, है ना। तो पहला सवाल इसमें यह उठता है कि क्या हम ये काम खुले में नहीं कर सकते थे। ऐसे ओपन में अगर दो बॉडीज को, एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी, दोनों को अगर रख दें कांटेक्ट में यहीं पे टेबल पे बेंच पे, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जितना हीट एनर्जी ये हॉट बॉडी लूज कर रहा है, सपोज दैट ये 500 जूल लूज करता है, तो ये कोल्ड बॉडी पूरा का पूरा हीट एनर्जी गेन नहीं कर पाएगा। हो सकता है ये 500 में से 400 जूल हीट एनर्जी ये गेन कर ले कोल्ड बॉडी, बाकी का 100 जूल कहां पे लॉस हो जाएगा? इन द एयर, इन द मीडियम, दैट इज आवर सराउंडिंग। तो इस लॉस को होने से बचाने के लिए, ये लॉस मिनिमाइज करने के लिए, कम से कम हो, इसके लिए हम कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। कैलोरीमीटर का भी यूज करके हम इस लॉस को जीरो नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ लॉस हीट का तो अभी भी होगा। कैसे होगा ये देखते हैं हम, और इस लॉस को कम से कम होने देने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, ये सारा चीज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चीज हमें यहां पे ये दिख रहा है कि ये जो हमारा कॉपर का एक वेसल हमने लिया हुआ है। तो ये बेसिकली जो हमारा कैलोरीमीटर है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉपर वेसल। कॉपर वेसल, ये अंदर में आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या है? ये कॉपर का वेसल है ना। तो सवाल है पहला कि ये कॉपर ही का वेसल हमने क्यों यूज किया है ना। तो आइए देखते हैं कॉपर का वेसल हम क्यों यूज करते हैं। क्योंकि अब ये इसके अंदर हमने जो भी बॉडीज रखा है, जैसे मान लेते हैं कि हमने इसके अंदर कुछ वाटर रख दिया, इसके अंदर कैलोरीमीटर के अंदर हम कुछ वाटर रख देते हैं और एक रेड हॉट आयरन बॉल हम इसके अंदर रख देते हैं, एक रेड हॉट आयरन बॉल हम इसके अंदर रख देते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली ये जो वाटर हमने इसके अंदर डाला है कैलोरीमीटर के अंदर, उन दोनों का टेम्परेचर, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, है ना। कैलोरीमीटर का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर दोनों सेम होगा। यहां हम लिख लेते हैं टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर और टेम्परेचर ऑफ वाटर दोनों होगा सेम, दोनों रूम टेम्परेचर पे है। लेकिन इसके अंदर जो हमने रेड हॉट आयरन बॉल डाल दिया, ऑब्वियसली इट इज हॉट बॉडी, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ये हीट एनर्जी लूज करने वाला है। जो हॉट आयरन बॉल है ये हीट एनर्जी लूज करेगा, हॉट बॉल ये लूज करेगा। और गेन करने वाले कौन कौन है? कैलोरीमीटर गेन करेगा और ये वाटर भी गेन करेगा, है ना। दोनों मिलकर हीट एनर्जी गेन करते हैं। तो हमारा मोटिव ये है कि जितना हीट ये हॉट बॉल लूज करे, उसका ज्यादा जो पार्ट है, ज्यादातर जो पोर्शन है, वो कौन अब्सॉर्ब कर ले? वाटर अब्सॉर्ब कर ले। और कैलोरीमीटर भी थोड़ा बहुत हीट एनर्जी तो अब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये हीट के लॉस का और हीट के गेन का प्रोसेस कब तक चलता है? जब तक सारा चीज का टेम्परेचर कॉमन नहीं हो जाता है, सेम नहीं हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये हॉट बॉल लूज करेगा हीट एनर्जी, तो कैलोरीमीटर भी गेन करेगा और वाटर भी गेन करेगा, और इन तीनों का जो फाइनल टेम्परेचर है वो सेम होना चाहिए। तो पहला रीजन हमारा ये है कि कॉपर हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज कॉपर हैज लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमने यहां पे अब्रिविएशन यूज किया है, दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो अच्छा कंडक्टर है हीट का कॉपर, इसीलिए ये कम से कम हीट एनर्जी लेता है। हॉट आयरन बॉल से ये कम से कम हीट एनर्जी लेगा और टेम्परेचर अटेन कर लेगा किसका? अपने कंटेंट्स का। कंटेंट्स का मतलब क्या? जो भी इसके अंदर डाला हुआ है, जैसे वाटर डाला है या रेड हॉट आयरन बॉल डाला है कैलोरीमीटर के अंदर, ये सब इसके कंटेंट्स हैं। तो ये इसके कंटेंट्स का जो टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर, वो अटेन करने के लिए कैलोरीमीटर हमारा कम से कम हीट एनर्जी गेन करता है। तो इसीलिए हम कॉपर का यूज करते हैं। हो सकता है अगर हम इसके जगह कोई दूसरा मटेरियल लेते जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता, तो पता चलता है कि ये जितना लूज कर रहा है हॉट बॉल, उसका बहुत कम पार्ट वाटर को मिल पाया और बाकी का सारा हीट कौन ले गया? जिस चीज से हमने कैलोरीमीटर बनाया था, है ना। तो ये दिक्कत आ जाती, फिर इसलिए हमने कॉपर यूज किया। अब देखिए दूसरा चीज है कि इसमें जो हीट एनर्जी का लॉस और कैसे कैसे पॉसिबल है। 3 तरीके से हीट का लॉस पॉसिबल है। पहला, रेडिएशन से हीट एनर्जी का लॉस हो सकता है, दूसरा कंडक्शन से हीट एनर्जी का लॉस हो सकता है, और तीसरा कन्वेक्शन से हीट एनर्जी का लॉस हो सकता है। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द पॉसिबल वेज इन विच हीट कैन बी लॉस्ट इन अ कैलोरीमीटर, और उससे बचने के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या करते हैं। तो पहला काम हमने क्या किया, देखिए ये जो हमारा कॉपर वेसल है, इस कॉपर वेसल को हमने अंदर के सरफेस और बाहर के सरफेस दोनों में हमने कर दिया पॉलिश। पॉलिश करने से क्या फायदा होगा जरा समझते हैं।
कोई भी सब्सटेंस अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखें मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो उसमें नंबर ऑफ पोर्स हमें दिखेगा, छोटा छोटा होल्स दिखेगा। तो उन सारे होल्स से हीट एनर्जी का लॉस यहां से हो सकता था, हीट का लॉस यहां से हो सकता था। इस हीट के लॉस से बचने के लिए हमने क्या किया, आउटर और इनर दोनों सरफेस को कर दिया पॉलिश, सो दैट ये जो पोर्स हैं ये बंद हो जाए, क्लोज हो जाए। तो हीट एनर्जी का लॉस होने से बच गया ड्यू टू रेडिएशन। दूसरा क्या पॉसिबल हो सकता था, हमने क्या किया, ये जो कॉपर वेसल है हमारा, इस कॉपर वेसल को हमने रख दिया एक वुडन जैकेट के अंदर। वुडन जैकेट का मतलब क्या है, एक इंसुलेशन हमने प्रोवाइड किया है। अब हमें दिख रहा है कि ये वुडन जैकेट में और कॉपर वेसल के बीच में थोड़ा ये गैप दिख रहा था। तो गैप में अगर एयर होता तो इससे एयर भी कुछ हीट एनर्जी कंडक्ट करता। तो इसको हमने भर दिया है वुल से। वुल इज एन इंसुलेटर, आपको पता होगा। तो हमने इस जगह को किससे भर दिया, वुल से भर दिया, ताकि हीट एनर्जी का लॉस नहीं हो सके ड्यू टू कंडक्शन, है ना। ये दूसरे तरीके से हमने हीट का लॉस बचा लिया है होने से। तीसरा चीज हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर हमें दिख रहा है, ऊपर से भी तो हीट का लॉस हो सकता है ड्यू टू कन्वेक्शन। तो ऊपर से हमने इसे ढक दिया वुडन लिड से। एक वुडन हमने मतलब मटेरियल हम वुड यूज कर रहे हैं, क्योंकि वुड इज एन इंसुलेटर। तो हमने इसको वुडन लिड से ढक दिया है ताकि हीट का लॉस नहीं हो ड्यू टू कन्वेक्शन। तो इस वुडन लिड में दो होल्स हमने, दो आउटलेट्स रखा, एक थर्मोमीटर के लिए और एक स्टेरर मतलब मिक्सर के लिए, ताकि जो भी हमारा इसमें हॉट और कोल्ड बॉडी है, इन केस हो सकता है इसमें एक लिक्विड और एक सॉलिड रखा हो या दोनों लिक्विड रखा हो, तो उसको मिक्स करने के लिए हम स्टेरर का, मिक्सर का यूज करते हैं, है ना। और थर्मोमीटर का यूज हम ऑब्वियसली क्यों करेंगे, ताकि पहले हॉट बॉडी का हीट एनर्जी टेम्परेचर हम मेजर कर ले और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर ले और फाइनल टेम्परेचर मेजर कर सके हम, है ना। तो आई होप हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है कैलोरीमीटर के बारे में आपको अच्छा लगा, समझ में आया। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट अदर्स आल्सो नो, ताकि ये जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस है ये उन तक भी पहुंच सके। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप